एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन सही जोड़ी बनाने वाला पहला दिया हुआ है -5 × -4 यानी 5 और 4 गुणा करें तो 5 को 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है B20 आएगा, सी नंबर होगा। इसी प्रकार वर्ग का जो परिमाप होता है वो तो 4 गुणे भुजा और -6 + 21 21 से हम 6 को माइनस करेंगे तो ये जाएगा 15 आएगा। इसी प्रकार जो अर्धगोले का आयतन है तो होता है 2/3 πr³ और ये 1/2 + 1/2 इसको प्लस करेंगे, यहाँ देख रहे हैं 1/2 + 1/2, तो क्योंकि दोनों का हर सेम है तो अंश को आपस में प्लस करेंगे तो 1/2 × 2/2 हो जाएगा 1। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है PE + PE0 यानी किसी निश्चित घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता, इनका जो योग होता है 1 के इक्वल होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। 3 × 4 × 8 इसका हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 3 दूना 6, इसका रिजल्ट आ जाएगा, डी नंबर होगा इसमें। इसी प्रकार -12 + 8 यानी 12 में 8 घटाएंगे तो -4 आएगा यहाँ पास, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ माइनस की, इसलिए इसका चिन्ह लिखा जाएगा -4। और घनाभ का जो आयतन होता है भुजा की पावर, या इसमें ऐसा कर सकते हैं घनाभ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी L × B × H। तीसरा नंबर इसमें 40% को ले सकते हैं 40/100। त्रिभुज का जो परिमाप होता है ये होता है यहाँ पास तीनों भुजाओं का योग होता है A + B + C और 36 × 1/3 ये जो हो जाएगा इसमें 36 में 3 का भाग करेंगे तो 3 × 3 दूना 6, ये जाएगा यहाँ पास 12 आ जाएगा। इसी प्रकार घन का जो आयतन होता है वो भुजा की पावर 3 यानी तीनों भुजा इसकी बराबर होती है, इसलिए भुजा की पावर 3 लिखते हैं यहाँ पास। और -7 + 12 यानी 12 में 7 घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 5 आ जाएगा रिजल्ट 5। फोर्थ नंबर इसमें आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसी प्रकार आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई चौड़ाई होता है। 1/10 इसको लिख सकते हैं 0.1 रूप में, जब इसको भाग करेंगे तो इसका जो मान आएगा 0.1 आएगा। और 3/4 इसको लिख सकते हैं हम 0.75 रूप में, यानी 3 जब 4 का भाग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा आ जाएगा 0.75 और इसमें जो गुणा करेंगे 2 3 6 -6 इसका मान आ जाएगा। फिफ्थ नंबर इसमें 1/4 पर 1/4 को जोड़ना है, तो क्योंकि दोनों का सेम है तो अंश को जोड़ेंगे 2/4 2 दूना 4 1/2 इसका मान आएगा। इसी प्रकार वर्ग का जो अंतराल है 10-20 का मध्यमान होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे यानी 20 और 10 30/2 यानी 15, तो इसका 15 इसका मान आ जाएगा। यूनिट के सूत्र में S बराबर होता है A + B + C/2। फिर 2/3 धन 1/3, क्योंकि दोनों का सेम है तो अंश को जोड़ के 2 1 3 तो 3/3 1 आ जाएगा इसका मान। विकर्ण का यहाँ आयतन होता है πr²H। 6 नंबर इसमें है गुणा करना 4 × 5 = 20 यानी -20 इसका मान आ जाएगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार 2/10 को लिख सकते हैं यानी यदि हम 10 में 2 का भाग करें 2 5 10 1/5 इसका मान आ जाएगा। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr² होता है और -3 - 2 इसको जोड़ना है तो ये -5 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का माइनस ही आएगा। इसमें सही विकल्प चुनकर उसका उत्तर को लिखना है। किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है 12 7 84 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो हो जाएगा ये क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। सेकंड नंबर 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा, इसको प्लस करना है, जैसे लिख देते हैं पास 0.16 को प्लस करना है 0.6 को फिर 0 आ जाएगा तो 6 7 यानी 0.76 इसका मान आ जाएगा, तो इसका डी नंबर इसमें ऑप्शन होगा इसका। फिर तीसरा नंबर इसमें है यदि त्रिभुज की भुजाएं ABC हों तो ह्यूरन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √S × S - S - C होता है, जहाँ S = होगा A + B + C/2। चौथा नंबर √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद, इसमें हो जाएगा 0, ये 0 घात का एक बहुपद है। फिफ्थ नंबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²।
6 नंबर, किसी घटना की घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रायिकता। 5.439 गुणित 100 का मान होगा, तो यहाँ देख रहे हैं 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो को हम दाईं ओर बढ़ा देंगे, यानी 3 की इधर 3 के पास लाएंगे, तो ये हो जाएगा 543.9, ये हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर। फिर 8th नंबर 2.5 + 1.5 का मान होगा, क्योंकि दोनों का हर सेम है तो उसको जोड़ेंगे, 2 1 3 3/5 इसका मान आ जाएगा। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है, इसमें डी नंबर इसका होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए नंबर होगा। 11th नंबर है -4 के चतुर्थांश में स्थित है, इसका जो ऑप्शन होगा इसमें ये हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में, यहाँ देखते हैं चतुर्थांश को हम ऐसा लिखते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय कहलाता है, ये तृतीय और ये चतुर्थ कहलाता है। यहाँ सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, दोनों पॉजिटिव। यहाँ जो होता है x वाला नेगेटिव, बाकी x y वाला पॉजिटिव होता है। यहाँ x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ x पॉजिटिव हो तो y नेगेटिव होता है, क्योंकि ये जो -4 ये सेकंड में दिया हुआ, तो इसका जो ऑप्शन होगा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। 12 नंबर, किसी याद की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप होगा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ देखते हैं यहाँ पास यदि एक आयत यहाँ बनाया जाए और यहाँ जो बोल रहा है ये लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, 5 है, ये 5 सेंटीमीटर, कि 10 ये तो सामने भी 10 होगी, यानी 20 हो जाएगा टोटल, और 5 इसके सामने भी 5 ही होगा, यानी 5 5 10, तो हो जाएगा 20 + 10, ये हो जाएगा 30, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 30 सेंटीमीटर, ए नंबर हो जाएगा इसका। 13 है 25 18 20 22 6 6 17 15 12 30 32 10 19 8 11 20 आंकड़ों का परिसर होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें देख रहे हैं यहाँ पास, ये संख्या 32 है, 32, और इसमें सबसे छोटी संख्या इसमें वो दिया हुआ यहाँ पास, वो 6 दिया हुआ, तो क्या करेंगे 32 6 को माइनस करेंगे, तो इसमें 26 आएगा, यानी 26 डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। फिर है इसमें 14 नंबर है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसमें हो जाएगा, इसमें अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2πr²। फिर रैखिक बहुपद की घात होती है, इसका हो जाएगा 1 होता है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षण कुल संख्या, ये होता है माध्य का सूत्र होता है। 17 नंबर है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए। वायुक्षेप पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो इसका लिख सकते यहाँ पास 0, यानी वायुक्षेप पे जो बिंदु स्थित होगा उसमें उसका भुज 0 होगा। फिर इसमें दिया गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, इसका हो जाएगा 4πr²। फिर 9x⁻7 - 4x⁻6 + x + 9 की घात होगी, इसमें हो जाएगा इसमें ऑप्शन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पावर घात वो 7, तो इसकी घात हो जाएगी 7 हो जाएगा। फिर वर्ग 90 120 का वर्ग चिन्ह होगा, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों के यदि प्लस किया जाए 120 और 90 को, हो जाएगा 210। अब 210 में हम 2 का भाग करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 5 2 5 10 105, इसका जो रिजल्ट आएगा 105 आएगा, इसका ही वर्ग चिन्ह आएगा। फिर एक गोले की त्रिज्या 2 है, तो उसका आयतन होगा, तो इसको हो जाएगा, यदि गोले की त्रिज्या 2 है तो उसका जो आयतन हो जाएगा 32πr³ 24 नंबर भी है, बिंदु 3 5 के भुज का मान होगा, तो भुज उसके एक्स वाला पॉइंट कहलाता है, पहला तो 3 हो जाएगा, इसका भुज हो जाएगा। फिर x = x + x² + 2 कितने पदी होगा, तो इसमें देखते हैं 1 2 3 3 पदी है, त्रिपदी हो जाएगा। फिर चित्र में दर्शाया छायांकित भाग को निम्न चित्र भिन्न से दर्शाएंगे, इसका हो जाएगा, क्योंकि एक भाग डार्कनेस से डार्क है, तो इसको लिखेंगे 1/4 के रूप में लिखेंगे, हो जाएगा 1/4। फिर एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर, इसके परिमाप होगा, परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, तो 12 और 8 हो जाएगा 20 20 और 3 हो जाएगा 23 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा त्रिभुज का। 28 नंबर इसमें 1.89 - 58 का मान होगा, इसको घटाना, तो घटाएं कैसे इसको, 58 में से
1.89 को, क्योंकि है दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम लोग को दशमलव के बाद 2 जीरो लगाना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए। तो हो जाएगा 10/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू 1 और ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ 65। इसका जो माना जाएगा 56.11, क्योंकि बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है तो हम माइनस के चिन्ह लिखेंगे यहाँ पास। बड़ी संख्या के चिन्ह -58 है तो ये हमने माइनस का चिन्ह लगाया तो इसको जो हो जाएगा -56.11। अब देखें 12 का 1/6 यानी 6 दूना 12 2 आ जाएगा इसका मान। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और बी कोण बी बराबर 50 डिग्री, तो कोण सी बराबर होगा 50 डिग्री हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे त्रिभुज बनाए यहाँ पास ए बी ए सी। अब ये दिया है ए बी जो है ये ए सी की इक्वल है, तो क्योंकि इक्वल है तो इनके सामने क्योंकि कोण ये आपस में बराबर होंगे, तो यदि ये कोण यदि यहाँ मान कोण भी यहाँ दिया हुआ है 50 डिग्री, तो इसके सामने कि ये कोण भी आपस में 50 डिग्री होगा, तो एंगल जो सी हो यहाँ पास हो जाएगा ये 50 डिग्री होगा। इसमें 31 नंबर इसमें है, एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका तो क्षेत्रफल हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला इसमें होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √3/4 इंटू भुजा दिया हुआ है 10 है, यहाँ भुजा का स्क्वायर तो स्टूडेंट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √3/4 इंटू 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 4 5 20 यानी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा इसमें। फिर है 32 नंबर वर्ग, तो अंतराल 90 100 में निम्न वर्ग की सीमा है, तो निम्न वर्ग इसमें है 90 है। फिर एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा की लंबाई होगी, इसको लिख सकते हैं घन का जो आयतन होता है ये होता है भुजा की पावर 3 यानी ए की पावर 3। इसका आयतन दिया हुआ 64, यानी इसका हमको घनमूल यहाँ निकालेंगे 64 अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो 2 2 3 6 2 दूना 4 2 1 कम 2 6 12 और 2 8 16 2 4 8 2 दूना 4 2 1 कम 2, ये 3 के ग्रुप बन गया, ये भी 3 ग्रुप बन गया, 3 में एक संख्या निकालेंगे 2 2 दूना 4, तो इसका जो भुजा की लंबाई वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी इसमें। 34 नंबर इसमें है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता 1/2 होती है और एक चिट आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा यानी 4a। एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री उसका तीसरा कोण होगा, तो क्योंकि हमको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, सब यदि एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी, तो इनका जो योग हो तो 180 डिग्री होता है। क्योंकि 2 का मान यहाँ दिया हो तो उसमें लिख सकते हैं 30 + 60 प्लस एंगल से इसको माना जाए तो 180। अब 60 और 3 90 हो जाएगा, तो एंगल से इक्वल टू 180 से 90 को माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री, यानी जो तीसरा कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं हो जाएगा रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। 38 नंबर घन के आयतन का सूत्र होता है इसमें भुजा की पावर 3। फिर है वर्ग अंतराल 10 से 20 20 से 30 में संख्या कंटिन्यूकित वर्ग में सम्मिलित है। इसमें जो हो जाएगा कि 20 निम्नलिखित वर्ग में स्थित है, मतलब ये 20 होगा इसमें 20 से 30 होगा, क्योंकि 20 से ऊपर संख्या लेंगे। इसका 20 30 हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि इसमें 20 भी रहेगा फिर ये, यानी यहाँ देख रहे हैं कि 10 से 20 में हम 20 से कम संख्या लेते हैं, और जबकि 20 में हम 20 को भी शामिल करेंगे तो 30 से कम संख्या रहेगी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 20 30। अब इसमें 40 नंबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। फिर एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि होती है, तो हो जाएगा इसमें 0 होती है।
फिर 42 नंबर है, एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है तो इसका परिमाप हो जाएगा, इसमें 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप 4 गुणी भुजा ने 4 है, तो एक 5 इसका भुजा दी हुई तो 5 को 20, इसका 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। 43 नंबर है, 2/5 × 15/7 का मान होगा, तो डिवाइड करें इसको 2/5 × 15/7, तो 5 त्रिकाई 15, 3 दूनी 6, 6/7 इसका मान आ जाएगा। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का माध्य बिंदु 10 है तथा उसकी चौड़ाई 6 है, इस वर्ग की निम्न सीमा है, तो इसकी निम्न सीमा जो हो जाएगी इसमें वो 7 हो जाएगी। इसमें जैसे ये है कि इसमें एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई 6, तुमको इस वर्ग की निम्न सीमा देखना है। तुमको मालूम है निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़ के जब 2 का भाग करें तो उसका मध्य बिंदु मिलेगा। तो यदि इसके ऑप्शन देखा जाए तो यदि 6 है यदि निम्न सीमा लेते हैं तो मतलब 6 के बाद ये जाएगा 12, दोनों का जो डिफरेंस 6 है, तो इनको जोड़ तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12, 6, 18, 18/2, यानी 2 9 18, तभी 3 इसका मध्य बिंदु नहीं आ रहा है। यदि 7 लिया जाए तो 7 और इसके जो बाद वाली जो संख्या यदि 13 लिया जाए तो इनका जो डिफरेंस होगा वो चौड़ाई वो 6 होगी, और इसके जोड़ कर 2 का भाग करें तो यानी 20/2 = 10, तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 7 नंबर होगा। 45 नंबर है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन होगा, इसमें हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। यह इसको सॉल्व किया जाए तो घन का जो कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 6a², ये दिया हुआ है 96, तो इसमें करेंगे a² = 96/6, डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 कम 6 और 6 6 36, a² यहाँ 16 है तो जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 4 आएगा, तो इसका जो आयतन हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा भुजा की पावर 3 और 4 × 16 = 64, इसका ऑप्शन जो हो जाएगी ये सी नंबर होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें घटाना है क्योंकि दोनों का हर बराबर है, तो हम अंश में से घटाएंगे 7, उससे 2 घटाएंगे तो 5 × 5/11 इसका मान आ जाएगा। अब ये 0 - 7 स्थिति इसका जो हो जाएगी y अक्ष में स्थित होता है। सिर्फ 48 नंबर बहुपद 1 + 3y है तो इसका जो रेखीय बहुपद है। 49 नंबर बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलती है कहलाता ही हो जाएगा इसमें मूल बिंदु। 50 y अक्ष से बिंदु 3 4 की लंबिक दूरी हो तो इसमें जो हो जाएगा 3, लेकिन जिस अक्ष से बात करें मतलब हम देखेंगे जिस अक्ष में दिया होगा वो बिंदु वहाँ नहीं रहेगा, बाकी उसका दूसरा बिंदु रहेगा। जैसे y तो y वाले यहाँ 0 हो जाएगा, बाकी x वाले इसको लिखेंगे 3 हो जाएगी इसकी लंबिक दूरी। फिर एक घात वाले बाबू तो बोलते हैं तो उसको जाएगा रैखिक। जैसे 52 नंबर है, त्रिभुज PQR में एंगल R = एंगल P और QR = 4 सेंटीमीटर और PR = 5 सेंटीमीटर, तब PQ की लंबाई इसमें फाइंड करेंगे, देख रहे हो एक ट्रायंगल है इसमें, ये PQR P आपस में और एंगल P के इक्वल है, तो इनके सामने को जो साइड वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब यह दिया हुआ QR दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है ये एंगल आपस में बराबर है तो इसके सामने की ये साइड इक्वल हो तो इसके सामने की ये साइड भी इसके इक्वल होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। शून्य बहुपद की जो घात होती है इसे परिभाषित नहीं होती है। 54 आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। 55 नंबर है, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती हैं तो इसको हो जाएगा सर्वांग सम। आधार 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर तक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 इंटू ये आधार गुणे शीर्ष लंब, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 12 गुणे 8 2 छक्का 12 यानी 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हो जाएगा कर्ण। 58 नंबर है, किसी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 है तथा सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है तो सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा होगी, तो इसका हो जाएगा 35। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बात हो रही 5 सतत वर्गों की और प्रत्येक की चौड़ाई 5 है और सबसे छोटी वर्ग की निम्न सीमा 10 है। तो क्योंकि ये यदि सबसे छोटा वर्ग 10 है, उसकी जो निम्न सीमा 10 है और इनकी जो चौड़ाई 5 यानी 10 5 15, तो इसके बाद का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 15 से 20, फिर हो जाएगा 20 से 25 और फिर हो जाएगा 25 से 30 और फिर हो जाएगा 30 से 35। तो सबसे बड़ा वर्ग की जो ऊपरी सीमा हो जाएगी 35 हो जाएगी इसमें। फिर समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होता है, तो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक भिन्न 1/4 का दशमलव रूप होता है 0.25। फिर सेकंड में बिंदु 3 4 भुज का मान होगा 3 हो जाएगा। अक्ष वाला पॉइंट पहला वाला पॉइंट भुज कहलाता है और सेकंड वाला पॉइंट कोटि कहलाता है। 3 नंबर इसमें 100/4 यानी 100 को 4 से डिवाइड करा तो इसको 125 आएगा, इसमें से 25। फिर 1/3 बराबर del/6, इसका जो मान आ जाएगा यहाँ पास 2/6। यानी यदि 6 आएगा तो मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किएगा तो 2 ऊपर भी आएगा, इसमें 2/6। 1/100 का मान होगा, यानी इसको जो भाग करेंगे 1 में 100 तो हो जाएगा 0.01। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। यानी इसको हम ऐसा बना सकते हैं, मान लीजिए कोई शंकु है, ये कोई शंकु है ये, और इसकी जो ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या ये यहाँ से त्रिज्या सी होती है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 25 घटाएंगे तो मानेंगे 144। इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका ऊंचाई। अब 3x³ में x³ का गुणांक हो जाएगा ना 3 हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा। 8 नंबर है, यदि दो आसन कोणों का योग तो रैखिक युग्म कहलाता है। 180 डिग्री यदि दो आसन कोणों का योग हो तो वो रैखिक युग्म कहलाता है। इसमें 9 नंबर है, किसी वर्ग की उच्च सीमा या निम्न सीमा के अंतर को वर्ग आकार या वर्ग की चौड़ाई कहते हैं। प्रायिकता अधिकतम मान जो होता है 1 होता है। 11वां है, आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का परिसर कहलाता है। 0.78 प्लस 2.38, इसको प्लस करना तो प्लस करते हैं 2.38, इसे प्लस करें 0.7 को हो जाएगा 8 8 16 और 7 से 11 3.316 इसका मान आ जाएगा। फिर वह समांतर षट फलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो घनाभ कहलाता है। 3/4 माइनस 1/4, इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 से घटाएंगे 2 यानी 2/4 यानी 2 दूना 4, यानी इसका ऐसा करें 3 माइनस 1/4 2/4 ही हो जाएगा 1/2, 4 में 2 का भाग करेंगे। अब फिर इसमें है एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या होती है 6, 1/2 बराबर हो जाएगा 1 यानी 2/2 यानी हो जाएगा 1, भाग करेंगे इसे यहाँ 1/2 बराबर 2/2 यानी 1। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो तो यहाँ पास 2πr इंटू r प्लस h यानी h प्लस r। 0.19 किलोमीटर बराबर होगा, ये हो जाएगा 190 मीटर के।
यानी इसमें 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे मीटर बदलने के लिए तो 190 मीटर आ जाएगा। फिर 90 नंबर, एक घन में कोणों की कुल संख्या 12 होती है। फिर सभी प्रायिकतों का योगफल तो 1 होता है। फिर 1/2 यानी 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसमें 22 नंबर 1/4 + 3/4 इसमें हो जाएगा 1 + 3/4 यानी हो जाएगा 4/4 यानी 1 आ जाएगा इसका मान। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बहुपद 2a - x² + x³ में x² गुणांक होगा -1 गुणांक होगा इसका, क्योंकि x² के पहले ये -3 लगा हुआ है, कुछ नहीं मतलब उसको 1 मानते हैं। फिर कोण बनाने वाले दोनों किरणें भुजाएं कहलाती है। फिर तिर्यक रेखा की एक ही ओर की अंतःकोणों कोणों को क्रमागत सह अंतःकोण कहा जाता है। फिर 9 का मान होगा यदि हम इसमें 9 का वर्गमूल है तो 3 3 यानी 3 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इसका वर्गमूल 3 होता है। फिर 0.4 का प्रतिशत मान होगा 40% होगा। इसको हम ऐसा कर सकते हैं 0.4 into 100/100 हो जाएगा 40/100। फिर बहुपद में सबसे बड़े घात वाली घातांकी बहुपद की घात कहलाती है। एक विधि व्यंजक जिसमें चर की घातक उनकी घातों में अनेक पद उसे कहते हैं बहुपद। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। 34 2 + 2 डिवाइड करेंगे 2 से हो जाएगा इसका मान 3 आएगा। इसे यहाँ लिखते हैं 2 + 2 डिवाइड 2, तो पहले हम डिवाइड वाला को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 + 2/2 2 + 1 हो जाएगा 3। सरल रेखा का भाग जिसके दोनों अंत बिंदुओं रेखाखंड कहलाता है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से आरंभ होती हैं तो वह एक कोण बनता है। फिर अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। -1 -4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। फिर 1/2 डिवाइड 1/2 हो जाएगा 1। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में स्थित तो बिंदु संरेख कहलाते हैं। फिर 4/3 से 1/2 को माइनस करते हैं, कर सकते हैं माइनस इसको 4/3 - 1/2 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है। 3 दूना 6 और 2 चौको 8 2 3 6 तो घटाएंगे तो हो जाएगा 5/6 इसका ये मान आ जाएगा। रेखी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। सरल रेखा का भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। इसमें सत्य सत्य लिखना है। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, असत्य है। फिर समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, असत्य है। इसके बाद तीसरा इसमें 3x + 7 एक रैखिक बहुपद असत्य है। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3 असत्य है। x अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां ऋणात्मक तथा नीचे की ओर धनात्मक होती है, भी सत्य कथन है। 1/2 ग्रेटर 1/3 ये भी सत्य है। एक प्रयोग की घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है, ये सत्य कथन है। फिर छायांकित भाग हो जाएगा कि इसमें 3 भाग इसमें जो है छायांकित भागों को दर्शाना है तो इसमें 1/4 लिखो, जबकि 3 होना चाहिए 3/4 होना चाहिए, तो ये रॉन्ग असत्य है। भाज्य बराबर भाजक धन शेष फल ये सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती सत्य है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, असत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ये सत्य कथन है। -4 ग्रेटर 1/2 ये सत्य है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, चारों अंतःकोणों का योग, ये सत्य कथन होगा। फिर किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, सत्य कथन है। प्रायिकता का मान न्यूनतम भी 0 होता है, सत्य है। संख्या रेखा पर -10 की दाईं ओर स्थित होती है, ये सत्य कथन होगा। इसी में आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, सत्य है। 1/4 का प्रतिशत मान 25% ये भी सत्य है। x अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है,
ये भी सत्य है। 1/4 दशमलव रूप 0.25 सत्य है। असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, असत्य कथन है। प्रायिकता बराबर अभिप्रयोगों की कुल संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिसमें घटना घटी हो सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, ये सत्य कथन है। फिर सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 असत्य कथन है। वर्ग अंतर 90-100 में 90 वर्ग की निम्न वर्ग सीमा सत्य कथन है। शंकु का आयतन 2/3 πr² होता है, सत्य कथन असत्य है ये। फिर बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले परीक्षण का मान नहीं होता, सत्य कथन है। फिर घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती, सत्य है। विरण के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है, असत्य कथन है। किसी संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, सत्य है। संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है, ये सत्य कथन होगा इसमें। फिर प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को वर्गांतर कहते हैं, यह सत्य कथन है। इसी में अगला है, एक घटना की अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकता P है। P और अभिप्रयोग कुल संख्या जिसमें ई घटी है, अभिप्रयोग कुल संख्या, ये सत्य है। फिर एक शब्द में उत्तर लिखना है। एक 4 रेखा खंडों में निर्मित बंद आकृति को क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। बहुपद 2 - x² + x³ में x² गुणांक लिखना है, तो इसमें x² का जो गुणांक है -1। किसी त्रिभुज के तीनों त्रिकोणों का 180 डिग्री होता है। फिर इसमें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? इसमें 1000 ग्राम होते हैं। रैखिक बहुपद में 4 की अधिकतम घात कहलाती है 1। 2/4 का मान होता है, ये हो जाएगा 16। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 में 4 बार गुणा करना है। घन के घातांक सूत्र होता है 1/3, यानी भुजा की पावर 3। हीरों के सूत्र में अर्ध परिमाप सूत्र लिखी हो जाएगा S = A + B + C/2। एक घात वाले बहुपद को कहा जाता है रैखिक बहुपद। फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। भिन्न 1/3 का दशमलव रूप होता है, ये हो जाएगा 0.3 या 0.333। इसके बाद 0.75 का मान होगा 2.25। वर्ग 10-20 की उच्च सीमा होगी 20। फिर एक त्रिभुज के अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो अधिकतम इसमें एक समकोण होगा। वर्ग में तल 10-20 का मध्य मान होगा, तो दोनों को जोड़ कर 2 का भाग करेंगे, यानी 20 और 10 30/2 यानी 15। फिर 256.1 डिवाइड 100 है, इसमें भाग करना 100 का, इसका मान आएगा 2.561। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। 0.375 2.95 इसका मान होगा, जोड़ेंगे 3.75 2.95, तो 5 गुना 10 और 9 4 13 9 4 13 और 13 3 हो जाएगा 16 1 17 3 2 5 1 6 6.7 यह 6.7 इसका मान आ जाएगा। फिर इसमें है 3 पदों वाले बहुपद कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं। फिर है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरों का सूत्र है एरिया = √S × S - A × S - B × S - C, जहाँ S = होता है A + B + C/2। आयत के परिमाप का सूत्र होता है परिमाप = 2 लंबाई × चौड़ाई। वर्ग 10-20 का मध्य मान क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? 10-20 को जोड़ के 2 का भाग करेंगे, तो 20 10 30/2 यानी 15। 0.45 + 0.28 का मान होगा, तो इसको प्लस करेंगे यहाँ, तो 0.45 0.28, तो 8 4 वर्ग 13 1 4 2 6 7.73 इसका मान आ जाएगा। फिर निर्देशांक स्थल के 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें कहा जाता है चतुर्थांश। आयत के प्रतिकोण कितने अंश का हो? तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री का। फिर एक सिक्का उछाला गया तब पट आने की प्रायिकता होगी 1/2। यदि 25 रुपये को 5 व्यक्ति में बांटना है तो प्रत्येक कितने रुपये मिलेगा? यानी 25 से 5 का भाग करेंगे तो 25 5 रुपये। वर्ग 800 का परास होगा, तो इसको हो जाएगा 20। इन दोनों का डिफरेंस अंतर। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है मूल बिंदु।
यदि किसी वर्ग की भुजा एक हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। किसी सिक्के को छालने पर चित आने की प्रायिकता होगी 1/2। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप 60 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 100√3 वर्ग सेंटीमीटर। किसी पासे की फेंक में 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी 1/6। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। किसी पासे को फेंकने पर फलक 7 उसके फेंकने पर फलक पर 7 अंक आने की प्रायिकता होगी 0, क्योंकि पासे के 1 से लेकर 6 अंक तक होते हैं। फिर 38 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका परिमाप होगा 24 सेंटीमीटर। फिर प्राथमिक आंकड़ों को उदाहरण को द्वारा समझाओ। तो वे आंकड़े जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। फिर हीरो का सूत्र होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। फिर √2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। फिर प्रायिकता का सूत्र होता है किसी घटना की प्रायिकता बराबर होती है उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। फिर है किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है, इसको जाएगा प्रायिकता। इस प्रकार आज हम लोगों ने कक्षा 9 के गणित के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको बार बार प्रैक्टिस करिए और जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।